सभी सनातनी बहनों को स्वरूपाली बाहेती का जय श्री राम। बहनों, हम सभी जानते हैं 17 मई से 15 जून तक अधिक मास का आगमन हो रहा है और अधिक मास में किए गए पुण्य नाम स्मरण ये कई गुना फल हमें प्राप्त कर देते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा तथा हनुमान जी की प्रेरणा से मैंने संकल्प लिया है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक पहुंचना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है तथा करवा के लेना है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा के बारे में। एक समय ऐसा भी हमारे देश में था कि मुगलों का राज हुआ करता था। उसी समय तुलसीदास जी का जन्म हुआ। उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, अलग अलग ग्रंथ लिखे, जगह जगह पर जाकर वह राम जी का चरित्र सुनाने लगे। एक दिन की बात है, वह सुबह गंगा किनारे से स्नान करके आ रहे थे। अचानक एक महिला ने आकर उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने अनजाने में आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। महिला ने कहा, हे गुरुदेव, हे तुलसीदास जी, मेरे तो पति की मृत्यु हो चुकी है। मैं तो आपसे कहने आई थी कि कुछ कीजिए मेरे पति के लिए। अब तुलसीदास जी चिंतित हो गए, क्या किया जाए। पर महिला के आग्रह करने के बाद वह उसके घर गए और राम नाम का जप करने लगे। राम नाम के जप तथा राम जी की कृपा से वह व्यक्ति पुनः जीवित हो गया। इस बात की चर्चा सारे राज्य में फैल गई कि तुलसीदास जी नाम के संत हैं जो चमत्कार करते हैं। उस समय के मुगल बादशाह अकबर के कानों तक भी यह बात गई। उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ तुलसीदास जी को लेकर आओ। जब सैनिक लेने आए तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई, हम तो किसी के पास जाते नहीं हैं, हमारे तो बादशाह हो या राजा एक ही है, प्रभु श्री राम। यह बात सुनकर अकबर को गुस्सा आया कि मेरी बात नहीं मानता है, बादशाह की बात नहीं मानता है, जाओ बंधक बना के लाओ। उनको बंधक बना के लाया गया और उन्हें कहा गया कि हमें कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, बादशाह जी, हम कोई चमत्कार नहीं करते, मैं तो केवल राम नाम का स्मरण करता हूँ। वो तो सब जो कर रहे हैं मेरे प्रभु करते हैं, उनके इशारे पर सब कुछ होता है। अकबर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि इसे बंदी गृह में डाल दो, इसे कारागृह में डाल दो। तुलसीदास जी को बेड़ियों में बांधकर कारागृह में डाल दिया गया। देखते देखते 40 दिन बीत गए। हर दिन तुलसीदास जी प्रभु श्री राम तथा हनुमान जी को बुलाते। हनुमान जी उनके गुरु थे। उनका आह्वान करते कि आइए मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस बंधन से छुड़ाइए। ऐसा करते करते 40 दिन बीत गए। 40 दिन में 40 चौपाइयाँ हो गई, जिसे आज हम हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। उसमें एक बहुत सुंदर चौपाई है। वैसे तो हर चौपाई का अपना महत्व है, लेकिन एक चौपाई यह भी है कि भाई, इससे छूटे ही बंदी महासुखी हुई। अर्थात जो कि हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं, उसे महासुख प्राप्त होता है। 40वां दिन हो गया है। हनुमान जी की आज्ञा से सारी वानर सेना ने फतेहपुर सीकरी के किले पर अपना हमला बोल दिया है। सारे सैनिक घबरा कर दौड़ रहे हैं कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, बादशाह जी कुछ कीजिए। जिस तरह रावण की लंका में भगदौड़ मच गई थी कि भाई अशोक वाटिका में एक वानर घुस गया है, फिर कहने लगे मरकट घुस गया है, सेम ऐसी बात यहाँ पर हुई है कि पूरी वानर सेना आ गई है, मरकट सेना आ गई है। क्या किया जाए? सब प्रयास करके देख ले। वानर किसी को काट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कहीं पे कुछ नुकसान कर रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं। आखिरी में बादशाह घबरा गया। उसने अपने सेनापति की राय ली। उसके एक सुधने सेनापति ने कहा, यह सब कुछ आपने जिस संत को कारागृह में डाला है उनकी वजह से हो रहा है। जाइए उनके चरण पकड़ लीजिए, सब कुछ उनके प्रभाव से, आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। बादशाह ने आओ देखा न था, दौड़े दौड़े गए तुलसीदास जी के चरणों में। उनको बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया और सबको आदेश दिया गया कि तुलसीदास जी के लिए रास्ता खुला कर दिया जाए। तुलसीदास जी ने राम राम का जप करते करते वहाँ से वह निकल गए, राजमहल से, उस कारागृह से, और वानर सेना भी वहाँ से हट गई। जिस तरह तुलसीदास जी की राजा के बंधन से मुक्ति हुई 40 दिन बाद में, तो कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति मन, कर्म और वचन से 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे जीवन के किसी भी बंधन से मुक्ति मिलती है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि हम इस जन्म मृत्यु के फेरे के बंधन से मुक्त होने के लिए पुरुषोत्तम मास में हनुमान चालीसा का यथासंभव पाठ करेंगे और राम जी के चरणों में तथा हनुमान जी के चरणों में अपनी सेवा समर्पित करेंगे। सभी को फिर से एक बार मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।